Hello students, I am Suman Tevatia. This is the sixth part of this lesson, the gold watch, or you can say final part. तो आपने उसमें देखा कि जब उसने पॉकेट में गोल्ड वॉच रख ली थी तो उसे लग रहा था कि हर चीज़ जल रही है, हर चीज़ जल रही है, उसकी बॉडी भी जल रही है, जो उसे चारों तरफ दिख रहा है वो भी जलता हुआ नजर आ रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? तो उसे आवाज आई, उसे किसी ने कहा उसको कि भाई शंकु, यहाँ पे पिलर की तरह क्यों खड़े हो? व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? पिलर की तरह क्यों खड़े हो यहाँ पर? शंकु टर्न विद अ स्टार्ट. विद अ स्टार्ट मीन्स सडनली, चौंक करके एकदम. शंकु ने एकदम टर्न लिया, चौंक करके, एकदम चौंक करके उसने पीछे मुड़ करके देखा. एंड सो माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, और देखा कि जो माधवन है वो उसके नजदीक ही खड़ा हुआ है. क्लोज बाय, उसके नजदीक ही खड़ा हुआ है. शंकु स्टैमर्ड आउट. अब एकदम शंकु घबरा गया, उसने एकदम हकला करके बोला. नॉर्मली जब आप डर जाते हैं किसी चीज से तो आप क्लियर नहीं बोल पाते, आपकी टंग ठीक से नहीं बोल पाती, तो थोड़ा उस समय हकला करके बोलते हैं. स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स हकला करके बोलना. तो शंकु एकदम हकला करके बोला उस टाइम पर जब उसने कहा कि आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे. नो रीजन फॉर नथिंग. उसने कहा कोई बात नहीं, बिना कारण के ऐसे ही खड़ा हूँ. फॉर नथिंग, कोई काम नहीं है, ऐसे ही खड़ा हूँ. गो ऑन माई लायर, Madhavan said with a laugh and walked away to his work. Go on my liar. इसमें चल झूठे कहीं के, जैसे नॉर्मली आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि चल झूठे कहीं के, तो उसने भी कहा गो ऑन माई लायर. माधवन सेड विद अ लाफ, ऐसा माधवन ने हंस करके कहा. एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और हंस करके वहां से फिर अपने वर्क पर चला गया. ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट. अब शंकु अपने मन में सोच रहा है कि अब वो चला गया और अब वो थेफ्ट की रिपोर्ट करेगा, यानी कि मैंने चोरी करी, शायद इसने मुझे देख लिया और अब ये चोरी की रिपोर्ट कराएगा और वहां पे सबको बताएगा, रिपोर्ट लिखवाएगा मेरे नाम की. माई गॉड, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट. माई गॉड, यानी कि फिर तो सभी को पता चल जाएगा, शायद सभी मेरे बारे में जानते हैं, इस बात, इस घटना के बारे में, या जो मैंने वो चुराई है इसके बारे में सभी को पता चल गया. All the 800 old workers at the factory would surround him noisily. तो कह रहे जो उस फैक्ट्री में 800 वर्कर्स काम करते थे, तो अब क्या सोच रहा है कि वो पूरा शोर शराबा मचेगा, नोइजली, पूरे शोर शराबा मचेगा, पूरी शोर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा, और जितने भी 800 वर्कर्स हैं वो शोर मचा मचा करके मुझे घेर लेंगे, यानी कि चारों तरफ से मुझे बोलेंगे. They would look at him scorn. They would look at him in scorn. और वो उसे बड़ी स्कॉर्नफुली देखेंगे, यानी कि घृणा से देखेंगे, हेटफुली देखेंगे उसको. लिटरली अगर आपको किसी को पता चल जाए भी ये चोरी करता है, इसने ये गलत काम किया, इसने चोरी कर ली, तो आप हेटफुली देखते हैं उसको. तो शंकु को भी ये लग रहा है कि सारे वर्कर्स मुझे बहुत हेटफुली देखेंगे, स्कॉर्नफुली देखेंगे. They would all remark with derision. और वो उसको इस तरह से चिढ़ाने वाली बात करेंगे, डेरिजन करेंगे, मतलब रिमार्क करेंगे. कैसे रिमार्क करेंगे? थीफ, थीफ. नॉर्मली आप कहते हैं ना चोर, चोर, अरे ये तो चोर है. तो कह रहा है कि अब वो मुझे चिढ़ाने वाली बातें कहेंगे, इस तरह से रिमार्क करेंगे, थीफ, थीफ कह करके. देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस. और उसे लगा कि फिर जब वहाँ पे चोरी की रिपोर्ट हो जाएगी, सब उसको घेर लेंगे, तो फिर उसको क्या हुआ, व्हाइट बॉस के सामने ले जाया जाएगा, यानी कि वो अंग्रेज जिसकी वो उसने वो चुराई थी उसके सामने ले जाया जाएगा. एंड रिप्रीमेंडेड, और उसको खूब, रिप्रीमेंडेड मीन्स उसको खूब डांट पड़ेगी, खूब अब्यूजिंग होगी उसके लिए, खूब डांट पड़ेगी उसको. हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम. वो कितनी स्टर्नली उसको देखेगा, यानी कि व्हाइट बॉस जब उसे पता चलेगा कि इसने मेरी वॉच चुराई है, तो उसे कितनी स्टर्नली, कितनी कठोरता से उसको देखेगा, किस नज़र से उसको देखेगा. शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड. तो कह रहा है कि श्योरली शंकु को डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी कि जॉब से निकाल दिया जाएगा. दैट फेलो वर्की वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला. अभी वो याद कर रहा है कि एक वर्की नाम का फेलो था, वर्की नाम का एक वहाँ पे जॉब करता था फैक्ट्री में, और उसने पुराना छाता ही चुरा लिया था, उसी वजह से उसको डिसमिस कर दिया गया था, जॉब से निकाल दिया गया था. तो वो सोच रहा कि एक पुराने छाते की वजह से अगर उसको जॉब से निकाल दिया गया तो मैंने तो
बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी मिस्टेक की है, मैंने तो गोल्ड वॉच उठाई है, तो मुझे तो डिसमिस कर ही दिया जाएगा। A cold fear entered Sanku's heart, which was choked with depressing thoughts. A cold fear entered Sanku's heart. इस तरीके से एक अजीब सा डर, एक निष्ठुर सा डर, भय शंकु के हार्ट में समाता चला गया, यानी कि वो और डरता हुआ चला गया। Which was choked with depressing thoughts, और उसके दिल में सारे ये डिप्रेसिंग थॉट्स आने लगे, इस तरह के सारे विचार आने लगे, चोक हो गया वो पूरी तरह इन विचारों से, इन थॉट्स से, डिफरेंट टाइप के थॉट्स उसके माइंड में आने लगे। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस। अब क्या सोच रहा है कि जो गार्ड है टाइम कीपर ऑफिस पे उसका वेट कर रहा होगा, यानी कि वो मान के चल रहा है कि गार्ड को भी पता चल गया, अब तो टाइम कीपर ऑफिस पे उसका वेट कर रहा होगा कि जब वो आएगा तो उसको पकड़ लूंगा मैं। ही वुड कैच हिम, तो कह रहा है कि वो सब मुझे पकड़ लेगा। शंकु सोच रहा है कि मुझे वहां पे वो पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, तो उसने कहा नहीं, इस पे में तो डेंजर है, रिस्क है, खतरा है। कौन सा वे? जो उसने वे अपनाया है। कौन सा वे? जो उसने चोरी की है, कि इस चोरी के रास्ते में तो डेंजर है, रिस्क है, खतरा ही खतरा है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, तो क्या सोच रहा है कि नहीं, मैं इस वॉच को इसके प्लेस पे वापस रख दूंगा, अब इस वॉच को नहीं रखूंगा मैं, ये मैंने जहाँ से उठाई है वहीं पे बैक कर दूंगा, वहीं पे वापस रख दूंगा। अ स्कॉचिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, ये तो एक स्कॉचिंग सिंडर है, ये तो एक झुलसाने वाला अंगारा है, तो जलाने वाला अंगारा है। दैट वाज बर्निंग हिम, जो मुझे जला रहा है, जो उसे जला रहा है। ये वॉच तो झुलसता हुआ अंगारा है जो उसे जला रहा है। बट देन ओ नो, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट्स, लेकिन सेकंड थॉट्स में वो क्या सोचता है, बट देन ओ नो, यानी कि उसके माइंड में दूसरे थॉट्स आने लग गए कि अरे मैंने अगर इसको वापस रख दिया तो फिर क्या होगा, अरे नहीं नहीं, फिर क्या होगा अगर मैंने उसको वापस रख दिया। किसके बारे में सोच रहा होगा यहाँ पर, कि जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके डेब्ट्स हैं, उसको कैसे उतारेगा, कैसे अपना खर्चा चलाएगा, फिर उनका क्या होगा अगर मैंने इस वॉच को वापस रख दिया, तो जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करूँगा। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन फाइनली उसने क्या कर लिया, अपना माइंड मेकअप कर लिया, डिसीजन ले लिया, लास्ट डिसीजन ले लिया। और लास्ट डिसीजन क्या लिया, लास्ट डिसीजन उसने कि नहीं, इस वॉच को वापस ही रख दूंगा। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, और ऐसा फाइनल डिसीजन करके वो तुरंत ऑफिस रूम पे पहुंच गया, यानी कि तुरंत ही देखा कि वो ऑफिस रूम पे खड़ा था। द विंडो स्टिल रिमेन हाफ ओपन, जो विंडो थी अभी भी हाफ ओपन थी, यानी कि अभी भी आधी खुली थी, आधी बंद थी, अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, अब क्या हुआ, जैसे उसने घड़ी उठाते समय, वॉच को उठाते समय चारों तरफ को देखा, इतना नर्वस हो रहा था, अब वो वापस रखते हुए भी उतना ही नर्वस हो रहा है कि ऐसा ना हो कि अब कोई रखते हुए देख ले, अब रखते हुए देख ले, कोई दूसरा माने कि उठा रहा है, क्या सोचे, यानी कि अभी भी वो उतना नर्वस था, अभी भी वो बार बार चारों तरफ को देख रहा था। ही लुक्ड अराउंड, नो वन वाज देयर, नो वन एट ऑल, तो उसने देखा कि नहीं, कोई भी नहीं है, चारों तरफ कोई भी नहीं है, दूर दूर तक में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, तो उसने क्या किया, देखा चारों तरफ कि कोई भी नहीं है, तो उसने बहुत जल्दी क्विकली अपनी पॉकेट से वो गोल्ड वॉच निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, और उसके हाथ उस समय, जिस समय वो गोल्ड वॉच निकाल रहा था, उसके हाथ जो है एस्पेन लीफ की तरह कांप रहे थे, ऐसे हिल रहे थे। एस्पेन बोलते हैं नॉर्मली जो सफ़ेदे का पेड़ होता है उसको बोलते हैं हम, उसकी लीफ जो हिलती हैं, तो इस तरीके से उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे सफ़ेदे के पेड़ के पत्ते हिलते हैं, कांपते से नजर आते हैं, इस तरीके से उसके हाथ कांप रहे थे वॉच निकालते हुए। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और जिस समय वो वॉच निकाल रहा था उस समय भी वो अपने घर के बारे में सोच रहा था कि घर की कंडीशन क्या है, एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और जो उसके डेब्ट्स जो अभी पेड नहीं हुए हैं, जो कर चुकाना है, अभी चुकाया नहीं गया है, उनके बारे में सोच रहा था। What was to be done? What was to be done? अब क्या किया जा सकता था, क्या हो सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु को सफोकेशन फील हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुटा, सफोकेशन मीन्स घुटन,
उसे घुटन सी महसूस हो रही थी, एकदम घुट रहा था उसका। द साउंड ऑफ द फुट स्टेप बिहाइंड हिम। अब इसी बीच में क्या हुआ कि किसी के पैरों के चलने की आवाज़ उसे लगी, तो उसने कहा क्या पैरों की आवाज़, किसी के चलने की आवाज़ है, ऐसा उसे फील हुआ कि किसी के चलने की आवाज़ है। समवन वॉज रिटर्निंग, तो अपने मन में सोचा क्या कोई वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग तो बाहर गए हुए थे लंच टाइम में, अब उसे कोई पैरों की आवाज़ आई, किसी के चलने की आवाज़ आई, तो उसे लगा कि कोई वापस आ रहा है, कि कोई रिटर्न हो रहा है क्या। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने क्या किया, उस वॉच को टेबल पर रख दिया, यानी कि जहाँ से उठाया था वहीं पे रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, ब्रीथलेसली यानी कि वो एक सेकंड भी नहीं रुका, सांस भी नहीं लिया उसने, बहुत तेजी से वहाँ से चल दिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच, दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, थैंक यू।